नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है, मैं आपको लगातार पिछले 2 महीने से करवाता हुआ आ रहा हूं। और अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल ये आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम कब होगा। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इस बार, होगा तो कब होगा। ऐसे सवाल बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं। वैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो चीज़ें हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। बट तब भी लोगों के कमेंट रोज़ ये समझ लो 100 से 200 कमेंट मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे आपको जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बस अपनी तैयारी जो है करते रहिए। तो यहाँ पर आप सभी को पहले तो दिखाना चाहूँगा कि पेपर में क्या निकला था। मे भी आप लोगों ने पहले देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा वो लोग यहाँ पर देख लें। यहाँ पर साफ साफ निकला था कि जून में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया है। अगर उसके बाद जो ये नंबर्स हैं, जो कोविड-19 की वजह से जो नंबर्स है पेशेंट की बढ़ती जा रही है, अगर वो कंट्रोल में आ जाता है, सब कुछ सही रहता है, तो आफ्टर डैट जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। और जो काम है वो तेज़ी से हो, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अब यूपी की बात नहीं करेंगे, चाहे जितने भी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, वो सारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगे। आप सभी को पता है पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो 3 मई के बाद ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर सब कुछ कंट्रोल में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, सारी जो तैयारियाँ हैं बहुत तेज़ी से हो रही हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बीएड सामान्य विशेष की प्रवेश परीक्षा की तैयारी तेज, मौजूदा सत्र में वार्षिक परीक्षाएं भी कराने की तैयारी। यानी कि जो वार्षिक परीक्षाएं बीएड की होती हैं, जो आप लोग बीएड कर रहे हैं, उनकी भी जो परीक्षाएं हैं उनको भी कराने की तैयारी चल रही है। क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी आपका अप्रैल मई तक हो जाता था, जो कि अभी रुका हुआ है, तो वो भी होगा। यानी कि इस बार हर जो सत्र है लेट स्टार्ट होगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जून माह तक कराने की तैयारी चल रही है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है ये मान के चलिए जून तक होगा। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आपको एक अच्छा मौका मिला है, अच्छा समय मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिली है, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए, काफ़ी लोग पूछते हैं सर तैयारी में क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब नया सत्र कब से स्टार्ट होगा, काफ़ी लोग के सवाल ये भी आ रहे थे। तो नया सत्र दोस्तों जो आपका है, अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो ये मान के चलिए कम से कम आपका सितंबर से आपका नया सत्र, या बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ तो अगस्त से आपका जो नया सत्र है वो स्टार्ट होगा। मतलब ज़्यादा लेट नहीं होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बार बार सर एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है, इतना टाइम हो गया। मतलब अब तक तो एग्ज़ाम हो भी चुका होता काफ़ी लोग का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग के सवाल आते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हिंदी में जितना पढ़ा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन हिंदी का आना है। हिंदी में जितना पढ़ा रहा हूँ, आप उसके बाहर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप आराम से वहाँ पर करके आओगे। वैसे भी आपको कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। साथ ही साथ एक बार आदित्य वाली जो बुक है उसको भी पढ़ डालिए पूरा। आदित्य की जितनी बुक है सारी की सारी उसमें चीज़ें दी गई हैं, उनको एक बार पूरा देख लीजिए। आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। मैं भी आपको करवा रहा हूँ, जितने टॉपिक से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, रीजनिंग आप वहाँ से पढ़ते रहिए। सबसे बड़ा सवाल आता है भाई जीके का, जीके कहाँ से पढ़ें। तो जीके मैं आपको जितना करवा रहा हूँ, देखो मैं क्या, इस पूरे इंडिया में या कहीं भी कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेगी कि मैं जितने पढ़ा रहा हूँ 50 में 50 वहाँ से आ जाएंगे। कह भले दे, लेकिन नहीं आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर आप एक बार लूसेंट पढ़ लेंगे, लूसेंट मैं सबको रिकमेंड करूँगा, कोई अदर बुक नहीं, ये सबके पास होगा। क्योंकि बार बार सभी लोग कह रहे हैं सर कोई बुक मेरे पास नहीं है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ एक बार लूसेंट आप पढ़ लो, जीके और जीएस उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते चलो, लूसेंट पढ़ते हुए चलो, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप ये पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे एग्जाम की जो तैयारी है आपकी हो जाएगी। काफ़ी लोग कहते हैं क्योंकि बीएड का जो है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये काफ़ी सारे सवाल आप लोग के आ रहे थे। बात अब बचती है भाई कॉमर्स वालों की, साइंस वालों की और आर्ट वालों की। जो 50 क्वेश्चन अलग से आते हैं उनका क्या करना है। अब देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट ले रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको पढ़िए। नहीं ले रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को प्रोवाइड करवाने की पीडीएफ के रूप में। अगर कहीं से कुछ हो पाता है, किसी कंपनी से कांटेक्ट हो पाता है, तो मैं आपको वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके अभी भी कोई डाउट बचते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डी ए गुरुजी सर्च करके, डी ए गुरुजी सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।